Hello. Hi everyone. Good day. Isn't it? अच्छा दिन ना आज होना भी चाहिए. My name is Adil. I'm your tutor coach. क्या पढ़ने वाले हैं हम? मैथ्स पढ़ेंगे ना. Let's study maths together. Are you excited? You're not excited. Let's find some excitement in maths. Okay. I welcome you to Toplet, and we master the proficiency to help students overcome the fear of solving maths questions at ease. नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ मैं, लेकिन मैंने बोल भी दिया. Don't worry about it. I have coached a lot of students together. मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को थोड़ा थोड़ा हेल्प किया है to overcome the challenges in solving the problems in math. So don't you worry about it. I'm your friend, I'm your coach, I'm your tutor, I'm your, yes, the partner to help you understand the concepts of maths and solve them. So with that, let's just get started quickly. Alright, so before I start, I will give you some story. Okay, I have a story to share. Last evening, my niece dropped in. She is very bubbly. बहुत चंचल और शैतान है, वो नौटी है, पर वो बहुत खेलती भी है, बहुत इंटेलिजेंट भी है, मैथ्स में बहुत अच्छी है. नहीं, अभी सिर्फ 4th स्टैंडर्ड नहीं है, 4th 5th में, वो आई एम श्योर. और वो बड़ा कैलकुलेट करके बात करती, कैलकुलेटिव है. तो क्या बोलते हैं कि मामू मुझे पिज़्ज़ा खाना है. पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है, पिज़्ज़ा हम ऑर्डर करते हैं. हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ऑर्डर हुआ, डिलीवर. पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ, पिज़्ज़ा डिलीवर कर दिया डोमिनोज ने. नहीं, हमने पिज़्ज़ा हट से मंगाया था. हम पर्सनली डोमिनोज को हेट नहीं करते हैं, बट मन नहीं था डोमिनोज से मंगाने का. तो वो फ्री पिज़्ज़ा वाला कॉन्सेप्ट नहीं, काम नहीं किया हमारे लिए. पिज़्ज़ा मंगाया और मैं वॉशरूम चला गया, और वो दूसरे रूम से अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज पे लगा था लेने के लिए. तभी हमने आके देखा कि 2 पीसेस 8 में से खा लिए किसी ने. एंड शी वाज लाइक, मामू 2 पीसेस खा भी लिए. आई सेड नहीं, मैंने नहीं खाए, कैसे खाऊंगा मैं. बोली नहीं, किसी ने 2 खा लिए. आई लॉस्ट 2/8 ऑफ द पिज़्ज़ा. एंड आई वाज लाइक, व्हाट, क्या बोली तुमने. बोली 2/8 ऑफ द पिज़्ज़ा मेरा किसी ने खा लिया. तो पहले तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि तुम पूरा पिज़्ज़ा खाने वाली थी, मुझसे शेयर नहीं करने वाली थी. बोली आई थॉट कि मैं बहुत भूख लग रही है तो मैं सारा खा जाऊंगी. तो मैंने बोला, तुमने क्या बोला अभी, 2/8 ऑफ पिज़्ज़ा, व्हाट इज दैट. बोली 1/4 ऑफ द पिज़्ज़ा. I was just again, I had no clue to it, what she was talking about. Then अच्छा, she's talking mathematically. She's trying to tell me कि कितना पिज़्ज़ा खा लिया मैथमेटिकली, कितने में से. दैट्स कॉल्ड स्मार्ट. मैंने, बच्चा कितना स्मार्ट है. मैंने सीधा सीधा बोलो कि तुम्हें ऑलमोस्ट 25% का लॉस हुआ है, दैट आई विल बेयर फॉर यू एंड आई विल कॉम्पनसेट. तो फिर बाद में मेरे को उसको फ्रेंच फ्राइज भी ऑर्डर करके देने पड़े. नहीं, डोंट वरी, उसने पूरा पिज़्ज़ा नहीं खाया. शी वॉज वरीड अबाउट इट बिकॉज वो, उसको चिंता यूँ हुई क्योंकि हम 2 लोग खाने वाले थे. तो उसको चिंता ये हुई कि अगर अब इस बचे हुए 75% पिज़्ज़ा में से हम दोनों खाएंगे तो मेरा कितना प्रपोर्शन होगा और उसका कितना प्रपोर्शन होगा. तो उस चीज़ को लेके वो थोड़ा डाइसी हो गई थी. तो फिर मैंने उसके लिए थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किया, तो वो सॉर्ट आउट हो गया हमारे बीच में. सी, सो स्टोरी से हमें क्या मिला. स्टोरी से हमें मिला कि आज हम पढ़ने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन. सो रेशियो क्या होती है, बच्ची ने मुझे बता दिया, मैंने आपको बता दिया. अब आप मुझे बता दो इन रिटर्न कि रेशियो से आप क्या समझते हो, राइट. अगर नहीं कुछ समझ पा रहे हो तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड इट. मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ. क्या, पिक्चर नहीं, अपनी नीस की आज के टॉपिक के बारे में. सो तरह, सो राइट हैंड साइड पे देखिए आपको क्या दिखता है. राइट हैंड साइड पे आपको दिखता है एक स्लाइड चेयर जो कहता है रेशियोज एंड प्रोपोर्शन. और यहाँ पर भी एक डायग्राम बना हुआ है. डायग्राम बोलता है पिज्जा डायग्राम, जिसमें से एक पीस वो लेकर के जा रहे हैं, मतलब उतना पीस वो खा ले रहे हैं. तो जैसे मैंने अपने नीस के लिए ऑर्डर किया एक पिज्ज़ा. पिज्ज़ा में थे
8 पोर्शंस। तो पिज्जा में 8 पोर्शंस थे, तो किसी ने ये 2 खा लिया। अब उसके पास बच गया इतना पिज्जा। तो उसने मुझे बोला कि somebody ate 2/8 of my pizza। तो जितना खा लिया और जितना टोटल था उसमें से। तो जब हम इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि हम इनको एक दूसरे के रेशो में रख रहे हैं। तो मान लीजिए कि जितना खाया, मतलब 2 पीसेस खाए, तो वो ए है, और जो टोटल पीसेस थे वो बी है। तो जब मैं रेशियो रखूंगा ए टू बी, या मैं इसको ए रेशियो बी, दिस इज सिंबल, या मैं इसको ए डिवाइडेड बाय बी वाला सिंबल बी डाल सकता हूँ, स्लैश वाला, और लिख सकता हूँ। तो ए टू बी या ए रेशियो टू बी जब मैं लिखता हूँ तो आई विल सिंपली राइट, तो व्हाट शी डिड, शी स्टेटेड कि 2/8 पिज्जा खा लिया। तो मैं शॉक हो गया, ये क्या बोल रही है। तो व्हेन आई क्वेश्चन फर्दर तो बोलती है 1/4, मतलब देयर आर 8 पीसेस। 8 पीसेस के अंदर अगर 2 खाएं तो 2 टुगेदर ऑल टुगेदर 25% ऑफ दी होल। तो 2 पीसेस 25% होंगे पूरे होल के। यही बात उसने मुझे बताने की कोशिश की और यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इजी, सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो जब भी आप दो वैल्यूज को, 2 क्वांटिटीज को, 2 नंबर्स को जब कंपेयर करते हैं, यस, व्हेन द कंपैरिजन टेक्स प्लेस फॉर द गिवन क्वांटिटीज, फॉर द गिवन वैल्यूज, फॉर द गिवन नंबर्स, तो वहां पर आप रेशियो यूज करते हैं। जैसे वही अपना क्लास में कितने छात्र और छात्राएं हैं, ड्राइंग के पेपर में बैठने वाले कितने छात्र और छात्राएं हैं, एक शहर में रहने वाले लोगों की संख्या में औरतों की मर्दों के मुकाबले क्या दर या रेशियो है, वो उस तरह के जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने मिलते हैं उसमें हम रेशियो का यूज खूबी से करते हैं, बखूबी करते हैं, खूबी से नहीं बखूबी से करते हैं। तो हमने मोटा मोटा समझ लिया कि रेशियो क्या है, हमें रेशियो का यूज भी समझ आया, और रेशियो को हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। यस, सिंप्लीफाई करना, यस यस यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक रेशियो है, अब ये 1/2/8 था, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे किया, आप सभी को याद होगा, हाँ आपको याद होगा कि कोई बताना चाहेगा यहाँ पर कि हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। यस, कोई भी मुझे बता सकता है। इफ यू डोंट वांट टू टेल, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेल मी, डोंट टेल मी, एंड इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड टू टेल मी, प्लीज कीप इट विद यू, डोंट टेल मी, बिकॉज यू कैन नॉट टेल मी। ये वन साइडेड वीडियो है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वहां से मेरे को आपकी आवाज सुनाई नहीं दे सकती है, बट हाँ आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल करके डेफिनेटली पूछ सकते हो, बोल सकते हो कि दिस इज माई आंसर और दिस इज माई रिस्पॉन्स टू योर आस्किंग अबाउट इट। तो यस, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं हम पहले। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जो सबसे छोटा कंपोनेंट होता है किन्हीं 2 वैल्यूज के अंदर या 3 वैल्यूज के अंदर कॉमन। लेट्स से हमारे पास 2 वैल्यूज हैं यहाँ पे, 2 और 8। अब जब हम इनको फर्दर फैक्टर करते हैं तो हमें दिखता है 1 × 2 या 1 × 2 × 2 × 2। अब यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 है, तो 1 हम कंसिडर करेंगे नहीं, डेफिनेटली नॉट, तो हम 2 मानते हैं। बट अगर यहाँ पर हम बात करें लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो हम उसको मल्टीपल टाइम्स, अगर कोई बड़ी संख्या होगी, लेट्स से 4/16, तो अब हमें इसे 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। फिर डिवाइड बोथ 4 and 16 विथ 2। अगर हम इन दोनों को ना ऊपर नीचे इसके लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फैक्टर से डिवाइड करने लग जाएं, तो हमें 2 स्टेप लेने पड़ेंगे। 2 × 2 = 4,
2 8 16, 2 1 2, 2 चुक 8। हम क्या करेंगे, बहुत आसान है, आप हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम बोलेंगे उससे डिवाइड कीजिए। तो 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगेन 4, चक्का चक्का 1, चक्का 1 चक्का 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 16, तो 1/4 सीधा आ गया। तो आप नॉर्मली अगर आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन है वहां पर आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि नहीं यार मुझसे कोई गलती ना हो जाए, तो आप छोटे से स्टार्ट कीजिए डिवाइड करना। बट अगर इफ यू आर एबल टू फिगर आउट कि इन दोनों में क्या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल से डिवाइड कर दो। जैसे अगेन लेट्स से 30 एंड 1000। अब इसमें क्या करूंगा, मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा क्या, मैं 2 1 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 2 से डिवाइड करूंगा, नो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए आप इसमें। 30 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 10 या मल्टीपल, इसमें क्या है 10, 3/100, यह हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू राइट द रेशियो, द गिवन रेशियो एनीवे इन डेसिमल फॉर्म, बट हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट एट्रीब्यूट टू द वैल्यू दैट वी कैन गेट, जो सबसे छोटे से छोटा अंश होगा और हर होगा, ठीक है। जो ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम डेफिनेटली बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये बात तो मैं बताने भूल गया, ये कैसे बताना भूल गया, आप लोगों ने याद ही नहीं दिलाया। ओह कैसे याद नहीं दिलाया, क्योंकि आप तो कुछ और ही सुन रहे थे, इंटरेस्टेड ही नहीं थे ये सब सुनने के लिए। सो व्हाई नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू मी। तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऊपर वाले को, बताइए। अभी तो मैंने बताया न्यूमरेटर, ओके ओके, हाँ ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, हम न्यूमरेटर को सबसे छोटे, तो उसके सबसे छोटे लीस्ट कॉमन मल्टीपल में लिख दें या फैक्टर में लिख दें, और डिनोमिनेटर, ओके, वेरी वेरी सिंपल। तो रेशियो होता क्या है, तो रेशियो एग्जैक्टली कोई भी दी हुई संख्या या कोई भी दी हुई चीज या कोई भी दी हुई कमोडिटी की बात कर लूँ, या कोई भी दी हुई सोर्स की बात कर लूँ, या कोई भी दिए हुई चीज़ों की बात कर लूँ, ठीक है। तो उनको जब हम एग्जॉस्ट करते हैं एक मात्रा में, एक वैल्यू के लिए, एक परसेंटेज के लिए, कुछ भी मात्रा उसकी, कुछ भी क्वांटिटी उसकी, या कुछ भी वैल्यू उसकी, हम जब एग्जॉस्ट करते हैं, एग्जॉस्ट मतलब यूज कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, या वो यूटिलाइज हो जाती है, तो उसको उसके टोटल से कंपेयर करके देखते हैं। जैसे 200 यूनिट केजरीवाल जी फ्री देते हैं बिजली का दिल्ली में, यूपी में नहीं, यूपी में है नहीं ना, वो आ ही जाएंगे, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, मुझे तो लगता है दिल्ली में भी नहीं आएंगे अब, ठीक है। तो बिजली देते हैं वो फ्री, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे मीटर की रीडिंग है, जैसे यार 78 यूनिट हमने खर्च किया, ये हमारा रेशियो है, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो हो गया, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, हमारा डिनोमिनेटर हो गया, वेरी वेरी सिंपल। तो कहीं पर भी जब आपको कंपेयर करना होता है द यूटिलाइज्ड और द एग्जॉस्टेड पार्ट विथ इट्स होल, जब किसी भी इस्तेमाल किए गए या पर्याप्त मात्रा में उपभोग किए गए वैल्यू को, या किसी भी अंश को, या किसी भी परसेंटेज को, प्रतिशतता को आप उसके टोटल से कंपेयर करते हो, तो आप रेशियो की बात करते हो। दैट्स वेरी सिंपल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, आउटलाइन में हम लोग ये सब करने वाले थे, हमने वो पहले डिस्कस कर लिया। आप बहुत इंटेलिजेंट है, मैं मानता हूँ। तो रेशियो क्या होता है, ये फिर से वही बात करेंगे जी, कि रेशियो होता है कि भाई ये दो नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं। देखिए वही बोल रहे हैं, द रेशियो इज, ओहो ये कौन आ गया बीच में, तो रेशियो इज, ओके जस्ट अ सेक, ऑलराइटी। तो वो यही बोलता है रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स एंड रेशियो कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट वेज। तो वो बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप a to b लिख सकते हो, a रेशियो b, यानी कि वो सिंबल जो कोलन वाला सिंबल है वो लगा सकते हो, और a डिवाइडेड बाई b लिख सकते हो, जिसमें वो बोल रहा है कि b आपका 0 नहीं हो सकता है।
मतलब जो आपका डिवाइजर है, जो नीचे वाला है, जो डिनोमिनेटर है, वो जीरो नहीं हो सकता। अगर वो जीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। तो अच्छा एक बात और बता रहा है वो नीचे कि रेशियोज आर एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हाउ वी यूज रेशियो तो मैंने ये भी बता दिया आपको, लेकिन फिर से देख लेते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। So the ratio of boys and girls in class is 12 to 11. तो रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, तो पहले वाली जो संख्या है वो बॉयज के लिए होगी, दूसरी वाली गर्ल्स के लिए होगी। गर्ल्स, बॉयज, बॉयज एंड गर्ल्स। So boys are 12 in the class and girls are 11 in the class. So 12 to 1. That means 12 colon 11 या 12 divided by 11. सिमिलरली अगला एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बट सिंपल एग्जाम्पल है। आप ये मत सोचिएगा कि ये बच्चा एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ये क्या हमारे काम आएगा, बट द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज आप ही में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सुपर इंटेलिजेंट है। आप में से कुछ ऐसे लोग भी जो उल्टा खड़े होकर मुझे भी पढ़ा सकते हैं, आई रियली रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट दैट। बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे जैसे हैं, मेरे जैसे जब मैं था वैसे स्लो थे थोड़े, they don't understand the concept in depth। उसी के लिए तो वीडियो हम ये बना रहे हैं, the purpose to make this video effective and simple। तो इसको हम थोड़ा सा इफेक्टिव और सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी के लिए। डोंट यू वरी अबाउट इट। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतना मत बोलो वरी अबाउट इट कि हमें वरी होने लग जाए। इट्स ऑल राइट। So the ratio of length and width of this rectangle is 4 to 1। Okay। तो लेंथ मतलब लंबाई और विड्थ मतलब चौड़ाई, तो उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की चार रेशियो 1 में है, तो 4 colon 1 या 4 divided by 1। द रेशियो ऑफ कैट्स एंड डॉग्स एट माई होम इज 2 to 1। यहाँ पर भी लड़कियां जीत गई, कैट्स 2 हैं, कुत्ता 1 ही बेचारा। वुमेन एम्पावरमेंट, नंबर ऑफ वुमेन आर मोर देन द नंबर ऑफ मेन वी हैव। We only have a man, a dog, and women, cats. Mushy mushy. Yeah, the lovely pets. Yes. All righty. ठीक है, आगे चल सकते हैं हम लोग? नहीं चल सकते हैं। You don't want me to go ahead? Okay. Do you want me to go ahead? Don't just smile. हंसो मत ना, आगे बताओ जाना है कि नहीं जाना है। How to simplify ratio? तो वो मैं बताऊंगा नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो पहला तरीका तो ये है कि आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई कीजिए, उससे डिवाइड कीजिए। अंडरस्टैंड कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है। तो हम सबको पता है बचपन से, स्कूल टाइम से, कि हम सबको क्या पता है, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो ये 2 का मल्टीपल है, यानी 2 इसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। और अगर 3, 6, 9 इस तरह से आता है तो वो 3 का है। ठीक है, सो दैट डिपेंड्स। और हम ये भी देखते हैं कि जैसे 15, अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम सोचेंगे कि 15 3 का मल्टीपल है, यानी तो 1 + 5 is 6। Now, for example 7 9। Now 7 9 में ये चीज़ कभी इम्प्लाई नहीं होती कि 7 + 9 is 16, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। नो वे, ऐसा नहीं होएगा। अब क्या ये 3 से भी जाएगा? अब यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, बट 7 नहीं है। 7 इज एन इवन नंबर। तो जब इवन नंबर होता है, जैसे लेट्स से 13, 3 मल्टीपल है 3 का, लेकिन 1 जो है इवन नंबर, तो ये इवन नंबर हो जाएगा, इससे डिवाइड नहीं होगा। बट 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो इज 3, 39 हो जाएगा। सिमिलरली 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, बट 7 नहीं है इवन नंबर, तो वहाँ पर वो किसी से डिवाइड नहीं होगा, इट विल बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें होती हैं जो मैथ्स में हमने 4th स्टैंडर्ड में सीखी होंगी, 3rd स्टैंडर्ड में सीखी होंगी, तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज़। जैसे अगेन मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 9 और 1। 9 तो 3 का मल्टीपल, लेकिन 1 नहीं है।
ओके, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अगेन थिंक ऑफ इट कि एग्जैक्टली 9 में अगर हम 9 दे देंगे मल्टीप्लाई तो 1 रह जाएगा, 8 करेंगे तो भी हमारे पास जो है वो 11 रह जाएगा, तो 8 के बाद हम 11 ले नहीं सकते, तो हम उससे छोटा करेंगे, लेट्स से 7 देंगे। ओके 7 1 द 7, फिर 2 बच गया, 2 और 1 21। ओके 21 7 का मल्टीपल हो, 7 3 द 21, तो 1 और 3 13 आ गया, तो ये 13 से भी डिवाइड हो सकता है या फिर 7 से डिवाइड हो सकता है, एज सिंपल। तो ये सिंपल करने का तरीका होता है आपका, ठीक है। That's the way you simplify any given ratio. All right. With that, let's go to the next part. Okay. With this हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या मैं अब बोल सकता हूँ कि अगर if there is a quantity or a value A which is in ratio to another value or quantity B, so that ratio can be represented this way. Can that be represented this way? क्या हम A ratio to B ऐसे लिख सकते हैं? Yes, tell me. Yes, we can. We can write it and we write it. हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं और हम लिख दिए हैं। तो जब A ratio B लिखते हैं तो क्या अब हम इसको जब ऐसे लिखेंगे तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि इसका मतलब हो गया, और क्या हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाले का मतलब था, तो A डिवाइडेड बाई B, जब हम उसको कंपेयर करेंगे B डिवाइडेड बाई A से, तो क्या दिख रहा है आपको यहां पर? वेरी गुड, कौन मुझे बताएगा? क्यों नहीं बताते हैं आप? यस, वेरी वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट बॉय एंड द गर्ल। इनवर्स बोलते हैं मुझसे, तो रेशियो का इनवर्स से बोलते हैं। अच्छा, तो इनवर्स का यूज होता कहाँ है? जनरली हम इनवर्स का यूज नॉर्मली करते हैं जब कोई चीज, कोई रेशियो एग्जैक्टली मान लो कभी कभी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो जब हमें डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज्ड कर दी जाए तो वहां पर होता है वो। अभी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे, ठीक है, वो मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, डोंट वरी। अब सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड। अच्छा, इसमें अगर A रेशियो B में A बराबर है B के, जैसे 2 बराबर है 2 के, तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है कि इसको बोलते हैं हम रेशियो ऑफ इक्वलिटी, रेशियो ऑफ इक्वलिटी। अच्छा, जहां पर रेशियो बराबर नहीं हो, लेट्स से A रेशियो B के लिए है हमारे पास 3:2, तो इसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी। बट ग्रेटर इनइक्वलिटी, कौन सी इनइक्वलिटी? ग्रेटर इनइक्वलिटी, ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग नहीं, ग्रेटर इनइक्वलिटी, ठीक है। तो मेरे जोक्स थोड़े से बूढ़े हो गए मेरी तरह, तो हंसी नहीं आ रही है, तो डोंट कर्स मी, जस्ट ब्लेस मी, ब्लेस करना मुझे कि हे भगवान इनको अच्छे जोक्स बोलने की सद्बुद्धि दे। वेरी गुड। सो ग्रेटर इनइक्वलिटी 3:2 ग्रेटर इनइक्वलिटी, अंडरस्टूड। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? कुछ भी नहीं तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 2:3, तो ये हो गया लेसर इनइक्वलिटी। वेरी स्मार्ट, यू गाइज आर परफॉर्मिंग स्मूथ लाइक अ स्मूदी। आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत खुश हूं मैं आप लोगों से। आई जस्ट कैन नॉट सी यू बट आई कैन सी यू विद द आईज आई हैव, मन की आंखों से मैं देख पा रहा हूं आपको मुस्कुराते हुए मन ही मन। ओके, सो 3:2 ग्रेटर इनइक्वलिटी एंड 2:3 लेसर इनइक्वलिटी। अब मान लेते हैं कि जो ऑयल के प्राइस,
तेल पे बड़ा बवाल है, पेट्रोल, क्रूड ऑयल की बड़ी बात होती है। तो क्रूड ऑयल की बात करते हैं चलिए। तो 20 रुपये, सॉरी, जो रेशियो बड़ी है वो रेशियो बड़ी है लेट्स से 4:5, ठीक है, ये 4:5 बड़ी। और तब का जो प्राइस था, पहले का जो प्राइस था वो था 20 रुपये पर यूनिट, या 20 रुपये पर बैरल मान लेते हैं, $20 बैरल मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। तो अभी का प्राइस क्या होगा, तो हम करते हैं जब का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय अभी की बड़ी हुई। ओके, तो ये कुछ ऐसा होता है। सॉरी 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 सॉरी, देखा गड़बड़ करा दी ना। हम्म, बस अब आप इसको मेरी मदद कीजिए सेल्फ सॉल्व करने में, कैसे सॉल्व करूंगा मैं। तो ये जो 2 लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, ये सीधा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम अगर 20 और 4 को देखें तो ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्लेसेस में है, और दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका, तो 4 एकम 4, जब सब अधिक से अधिक 4 जा सकता है इसमें, और इसमें 4 जा सकता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया इसका भी 4 और इसका भी 4, 4 के 4, 4 पंजे 20, पच्चू पच्चू 25। तो अभी का जो प्राइस आ गया ना आपका स्टूडेंट्स, ठीक है, वो क्या आ गया, 25 रुपया। अगर यही रेशो गिर जाता, डिक्रीज हो जाता, अगर यही डिक्रीज हो जाता, तो डिक्रीज के केस में क्या होगा, हमने 5/4 लिया, इंक्रीज हुआ है ना, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, 4/5 कर देंगे। डिक्रीज, चुक्कू चुक्कू 16। प्राइस बढ़ा नहीं है, प्राइस गिर गया है, बहुत बढ़िया है। मैं तो यही चाहता हूँ। पेट्रोल का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है ना आजकल। जब भी मैं एक दिन जब मैं पहुंचा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने, और एकदम देखा रहे 96 हो गया, तो वाज जस्ट लाइक कि आई वाज इन हेवन, मतलब जन्नत में आ गया हूँ मैं कहीं ना, मतलब दुनिया ही बदल गई है। तो पहले भी यही था कि एक दिन जब 100 से भी बहुत पार चला गया, तो वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, और जब एकदम से देखा रहे 96, तो वाज लाइक चलो अब 100 रुपीज़ के अंदर 1 लीटर तो आएगा। आई वॉज हैप्पी फॉर द फैक्ट कि 100 रुपीज़ के अंडर अंडर में एक लीटर तो अब आएगा, एटलीस्ट इतना तो आएगा। तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। ओके, तो फटाफट से देखते हैं अब रेशियो के अंदर वन लास्ट थिंग, बहुत जो मैंने आपको बताई नहीं और आपने पूछी भी नहीं, क्यों नहीं पूछी आई डोंट नो भाई, आपसे आप जानो आपने क्यों नहीं पूछी, बट मुझे तो लगता है पूछनी चाहिए थी। तो जब भी आप रेशियो में दो वैल्यूज या दो नंबर या दो क्वांटिटीज की बात करते हैं ना आप लोग, तो खुश हो जाइए। पता नहीं इतना खुश क्यों रहते हैं आप लोग, बहुत खुश रहना चाहिए आपको। जैसे 2 kg और 20 ग्राम, तो यहाँ पर जो है ना मुकाबला टक्कर का है, मतलब यहाँ पर जो फाइट है वो इक्वल होनी चाहिए। तो ग्राम की ग्राम से होनी चाहिए, केजी की केजी से होनी चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा कैच है, सुन लीजिए समझ लीजिए बड़े ध्यान से, ठंडे दिमाग से। सो बड़ी क्वांटिटी को जब भी हम छोटी क्वांटिटी में, एक बार बोल रहा हूं मैं, बिगर क्वांटिटी नहीं, बिगर यूनिट को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं, इफ कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर यूनिट, अगर बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 kg है। नाउ इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि कितने ग्राम्स 1 किलोग्राम में आते हैं, 1000 ग्राम्स। देयर आर 1000 ग्राम्स इन अ किलोग्राम। इजी, वेरी इजी। तो बस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 गुणे में 1000,
2000। तो अब हो गया ये मुकाबला बराबरी का। तो 2000 ग्राम रेशो में 20 ग्राम। ओके, अच्छा अगर यहां पर उल्टा कर देंगे आप, जैसे उल्टा कर देंगे आप तो 20 ग्राम था। सो इट्स इंपॉर्टेंट अगेन to identify or to know what is the quantity for the grams in a kg. So 1 kg में कितने ग्राम्स हैं? 1000 में, ठीक है, 1 kg। तो जब आप स्मॉलर टू बिगर जाते हैं ना, यहां लिख देते हैं, ब्लैक लेते हैं, ब्लैक। तो आप डिवाइड करते हैं, ध्यान में रख लीजिए, आई रिपीट, बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट मल्टीप्लाई कीजिए, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट डिवाइड कीजिए। सो 20 को वी विल डिवाइड बाय 1000। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन 20 एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन 1000। 20 में होगा 20, 1000 में होगा 20। So 20 divided by 20, 1, and 21st divided by 100, 5, and then 0. अब नाउ इसको हम आगे भी लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में, तो 0 पॉइंट एंड देन दिस वुड बी योर आंसर। इन दैट केस आंसर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इन दैट केस आंसर डेसिमल में होगा, या फिर ऐसे भी लिखकर छोड़ सकते हो 1/50। दैट शुड बी एब्सोल्युटली ओके, बिल्कुल ठीक होएगा, ठीक है। अभी बहुत मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अगेन आई रिपीट, लास्ट टाइम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट मल्टीप्लाई, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट डिवाइड। ज्यादा सेफ रहने के लिए कि आपको डेसिमल के चक्कर में ना पड़ना पड़े, या उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में ना लिखना पड़े, तो प्लीज आप क्या करिएगा, उस बड़ी को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कीजिए और फिर डिवाइड कीजिए, ठीक है। अच्छा, व्हेन आई से रेशियो फ्रैक्शन भी है, और जब रेशियो फ्रैक्शन भी है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आपका डिनोमिनेटर, कोई नहीं बताएगा ये सारी डिटेल्स, मैं बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर आपके न्यूमरेटर से, ऐसा नहीं है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बता सकता है, आप लोग खुद जानते हो, तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है 2/5 इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर होगा जब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 to the 4, 2 क्वोशंट आया, 2 से डिवाइड किया था मैंने और रिमाइंडर बचा 1, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म है इसका, ध्यान रख लीजिए। It's very important that you understand it now, because it will definitely help you solve questions at an ease. Every single thing that you are now, जो आप अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, सॉरी, हर एक चीज जो आपको इसमें मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है आगे। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड हाउ टू सिंप्लीफाई रेशियोज, वो हम सीख चुके हैं। अगला देखते हैं हाउ टू सिंप्लीफाई रेशियो, ये भी हम कर चुके हैं कि अगर आपको जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, वेरी गुड एग्जाम्पल, अ पर्सन्स आर्म इज 80 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, he is 2 meter tall, he is 2 meter tall. Now find the ratio of the length of his arm to his total height. Find the ratio of the length of his arm to his total height. आप उसकी आर्म की लेंथ, मतलब ये जो आर्म है, बाजू की जो लेंथ है, उसकी रेशियो निकालेंगे उसकी हाइट से, तो 80 इन रेशियो टू 2 मीटर, तो अगेन उसने क्या किया, देखिए यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। सो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन मीटर, 100 meters, 100 centimeters in a meter. So what did he do? He multiplied 2 by 100 to get 200, and 80 divided by 200.
तो 80 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 8 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 4, तो 80 में भी होगा 40। इसी तरीके से 20 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4, तो 200 में 40। तो 40 दुना 80 और 40 पंजा 200, तो ये हो गया 2/5, सिंपलेस्ट फॉर्म। इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी गुड, दैट्स राइट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आगे चले, मोर एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए और सॉल्व कीजिए। ये मैं छोटे बच्चों को देता हूँ, तुम बड़ी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात हो गई रेशियो की। अब दूसरी चीज है हमारे पास प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ थोड़ा सा हम खेल खेलेंगे। सो अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट इक्वेट्स टू रेशियोज। तो यहाँ पर रेशियो में सीधी बात थी, आइडेंटिफाई की रेशियो है क्या, हमने वो पता लगा लिया कि भैया हर व्यक्ति के लिए एक चेयर हमने रखी है, वो अकोमोडेट की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति हैं कम और चेयर है ज्यादा, या चेयर्स हैं कम और व्यक्ति है ज्यादा, तो इतने व्यक्ति पे इतनी चेयर, दोज मैनी पीपल, दोज मैनी विजिटर्स एंड दोज मैनी चेयर्स। तो ये हो गया हमारा रेशियो। लेकिन जब हम बात करते हैं दो अलग अलग रेशियो की और उनको जब हम इक्वेट करते हैं इक्वेशन के अंदर, तब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है बहुत अच्छा, द रेशियो ऑफ डॉग्स एंड कैट्स वाज 3:2 एंड द रेशियो ऑफ डॉग्स एंड कैट्स नाउ इज 6:4। तो पहले थी 3:2 और नाउ है 6:4। In that case you're trying to equate and then see क्या ये ठीक है, राइट। जैसे पहले थी 3:2 now है 6:4। इजी, समझ आया भाई। पहले थे रेशो कुत्ते बिल्ली की 3:2, now है 6:4। ये ऐसा लगता है मुझे। See this टिप मोटी है, पेन की। ओके, लेट्स क्विकली फाइंड आउट इन द नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है ये हमारे से, ठीक है। ओके ना, सो अब वो क्या कर रहा है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेगा। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आप सबने किया होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 या 3 टाइम्स 4 12 एंड 2 टाइम्स 6 is 12। ये हमने दोनों गिवन रेशियो को इक्वेट कर दिया, वेरी सिंपल। ऑलराइटी, ओके। याद रखिएगा जो नीचे वाली संख्या है उनको हम, जो बी और डी दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, मैं लिख के बताता हूँ। ये है मीन्स, और जो ए और सी है यहाँ पर वो होंगे एक्सट्रीम्स। वही चीज ये बोल रहा है, ये दोनों बी और डी जो है वो मीन्स है, और एंड वाले जो है वो एक्सट्रीम्स हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, सो इंटेलिजेंट। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जहां पर आप दोनों को उल्टा कर देते हो। जैसे हमारा इनवर्स रेशियो होता है, ऐसे ही रेसिप्रोकल होता है इसका, ठीक है। यस, जब आपको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो आप इसको बहुत यूज करते हैं, प्रोपोर्शन को। जैसे x का वैल्यू यहाँ पर निकालने को बोल रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट किया, x मल्टीप्लाइड बाई 2 और x टाइम्स 2 2x एंड 7 टाइम्स 6 42, एंड देन 2 को आप फिर से 42 से डिवाइड करोगे। तो जब 42 इज डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मल्टीपल क्या है, 2 है। 42 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव अस 21 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव अस 1। तो x का वैल्यू 21 आ गया। दैट्स वेरी सिंपल, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। स्माइल कर रहे हैं आप लोग, और कितनी आसानी से समझते जा रहे हैं आप लोग। अगेन x के लिए सॉल्व कीजिए, जब उसने उसको इन्वर्स कर दिया हो। तो दिस टाइम
7 multiplied by x or 7 times x is 7x, and 12 multiplied by 2 or 12 times 2 is 42. 24. क्या करें आप लोग? मैं कुछ भी बोलता जा रहा हूँ और कुछ भी सुनते जा रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, या तो मुस्कुरा रहे हैं या फिर कह रहे हैं ये कैसी क्लास है, कैसे? Yes, so 12 multiplied by 2 is 24. Now 24 divided by 7. Now 24 divided by 7, again या तो डेसिमल में चेंज होगा या मिक्स फ्रैक्शन में, पूरा सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि देयर इज नो सच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट वी हैव इन 24 should be used to divide 7, or neither do we have any highest common factor of 7 that can divide 24 completely. ऐसा हो नहीं सकता, दोनों के कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सेम नहीं है. वेरी वेरी सिंपल. तो आगे की वैल्यूज को हम जब निकालते हैं तो हम प्रोपोर्शन का यूज करते हैं. ओके 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 ओके. नो 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 नो. यस यस यस, मे बी. ओके, सो मोटा मोटा आपको यहाँ समझ ये आ गया कि हमारा प्रोपोर्शन हम क्यों यूज़ करते हैं जब हमें दो रेशियोज दी होती हैं, और उनको स्पेशली इक्वेट करने के लिए हम लोग प्रोपोर्शन का यूज़ करते हैं. तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम देखने वाले थे जो मैंने आपको देखने से मना किया, लेकिन हम देखेंगे. सो लेट्स से दिस एग्जांपल. तो यहाँ पर भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं. तो 7 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एंड 3 डिवाइडेड बाई एक्स. तो 7 को x से मल्टीप्लाई किया और 3 को हमने x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया. तो व्हेन 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, तो 3x माइनस 3 इंस्टेड ऑफ x माइनस 1. तो यहाँ पर 3 को हम रिड्यूस करेंगे दोनों साइड पर, तो 7x में से 3 माइनस करेंगे और 3x में से 3x माइनस करेंगे. तो यहाँ बचा जाएगा -3. तो सिंपली हम अब 4 को दोनों साइड पे रिड्यूस करेंगे तो दोनों साइड पे 4 से डिवाइड कर देंगे. तो जब 4 यहाँ पर 4 से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, और 3 जब 4 से डिवाइड होगा तो -3/4. तो ये x की वैल्यू कैलकुलेट होती है. इसी तरीके से अगर आप अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, so now if your car gets 30 miles per gallon, how many gallons of gas do you need to commute to school every day? यहाँ पर ये दिया हुआ है 5 miles home and 5 miles school, तो 10 miles हो गए. ठीक है, और 1 गैलन में 30 miles चलता है, तो 30 miles 1 gallon, and 5 plus 5 miles divided by x, कितने गैलन होगा? बस 30 divided by 1 gallon and 10 miles divided by x. So x इधर जा करके 30 से मल्टीप्लाई होगा 30x, 1 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10, और फिर दोनों जगह पर 30 को आप क्या करोगे? 30 को रिड्यूस करोगे. तो x वाली साइड को 30 से डिवाइड करोगे तो 30 डिवाइडेड बाई 31, 1 इंटू एक्स एक्स. 10 वाली साइड को 30 से डिवाइड करोगे तो 10 बाई 30, तो 10 बाई 30. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 में है 10, 30 में है 10, 10 1 द 10, 30 3 द 1/3 गैलन आ गया. 1/3 गैलन आ गया. इजी है ना? बहुत इजी है, डेफिनेटली इजी है. अगला, अगर इसको उल्टा कर दें, सो यू यूज अप 1/3 गैलन अ डे, हाउ मेनी गैलन्स वुड यू सी यूज फॉर अ वीक? अब वो बोल रहे अगर आप एक दिन में 1/3 गैलन यूज करते हैं तो पूरे वीक में कितना गैलन यूज करेंगे? सो 1/3 गैलन अ डे, सो टाइम इज अ वीक, हाउ मेनी गैलन्स? तो वीक में 5 ही दिन तो स्कूल जाना है ना. चलो 7 दिन भी रख लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, तो उसने 5 दिन रख लिया. सो 5 दिन क्योंकि रख लिया, तो अब इसको आगे क्या करेगा वो, क्योंकि 1/3 डिवाइडेड बाई 1 है, तो किसी भी वैल्यू को आप 1 से डिवाइड करोगे, सो इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, नीदर द वैल्यू और इट्स फॉर्म. तो ना तो पोजीशन चेंज करता है, ना वैल्यू चेंज करता है, ना उसकी फॉर्म चेंज करता है. तो फॉर्म क्योंकि 1/3 इज अगेन फ्रैक्शन फॉर्म है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो वो एज इट इज रहेगी. 1 से डिवाइड किया, देयर इज नो हार्म. सो 1/3 इक्वल टू 3/5, 1 टाइम्स 5 5, 3t टाइम्स 3, तो अगेन 5 इक्वल टू 3t. तो अब आप क्या करने वाले हैं, तो दोनों जगह पर, दोनों साइड पर, क्योंकि t एक वेरिएबल है, t हमें पता नहीं है,
तो उसकी साइड से हम रिड्यूस करते हैं, तो t की साइड को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 5 की साइड को भी 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब t की साइड 3 से डिवाइड होगी, 3 1 3, 1 इंटू t बच गया, और 5 डिवाइड बाई 3 तो 5/3, ये गैलन हो गया। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। तो यहां पर हमें समझ आया कि प्रोपोर्शन का एक्चुअल यूसेज क्या होता है। यस, इसकी हम इनवर्स फॉर्म भी देख चुके हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था। लेट्स से a रेशियो b, ये हमारा एक रेशियो है, इसका इनवर्स फॉर्म होगा b रेशियो a, कुछ इस तरह से, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोपोर्शन को हम कोई भी गिवन रेशियोज को इक्वेट करने के लिए यूज करते हैं। अब प्रोपोर्शन की कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो ओनली। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की। अब मान लीजिए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। हम बोलते हैं कि एक जो है वो a है, b जो है वो 2 है, और 3 जो है वो c है, 4 जो है वो d है, ये e है, ये f है। तो हम इसको लिखेंगे a रेशियो b इज इक्वल टू b रेशियो c इज इक्वल टू c रेशियो d इज इक्वल टू d रेशियो e एंड सो ऑन। जैसे 1 3 9 27 81, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो a रेशियो 3 यानी कि a डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 9 या 3 रेशियो 9। इट इज फर्दर इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 27 या 9 रेशियो 27 एंड देन 27, और ये बढ़ता जाएगा। दिस इज आवर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, दिस इज आवर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल लेना, बहुत छोटा सा एग्जांपल। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 3 चीजें प्रोपोर्शन में हो, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो, वो क्या क्या होंगी। यस, लेट्स कंसिडर कि 2x और 18, ये तीनों 2x एंड 18, ये तीनों क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, आर एन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। वेरी वेरी ग्रेट। तो निकालिए x का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू टू x। वेरी गुड। तो मैंने बताया था, ऊपर हमने पढ़ा था, अगर कोई भी चीज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगी तो वो कैसे लिखी जाएगी, 2 रेशियो x इज इक्वल टू x रेशियो 18। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स मैं लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिखूंगा अब इक्वेट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, x टाइम्स x, दैट गिव्स मी x स्क्वायर। सेम जब वैल्यू होती है और मल्टीप्लाई होता है तो उनकी जो इंडिसेस होती है, यानी कि इनकी जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। 1 + 1 2 हो गया, 2 टाइम्स 18 36। अब 2 है तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो उसका जो इंडिसेस होगा वो 1/2 हो जाएगा। तो 36 का आप निकालेंगे स्क्वायर रूट तो मिलेगा आपको 6। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अगर इसका ऑब्जर्वेशन आपको देखना है तो कुछ इस तरीके से, अगर ए बी और सी तीनों क्या है, तीनों प्रोपोर्शन में है, तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो मैं लिखूंगा a डिवाइडेड बाई बी, b डिवाइडेड बाई सी। यस, तो जब मैं इनका प्रोडक्ट निकालूंगा इट विल गिव मी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और ए सी अंडर रूट में प्लस माइनस। This would be my observation for the continued proportion, or for the values given in the continued proportion. That's very simple. कुछ भी समझने में
दिक्कत नहीं होगी, होनी चाहिए, आई एम श्योर कोई दिक्कत। ओके ओके, तो यहाँ पर हमें समझ आ गया कि हमारे पास कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन क्या होता है। अब हमारे पास होता है कंपाउंड प्रोपोर्शन। लेट्स से A1 रेशियो A2 सॉरी A1 A2 A3 इन रेशियो टू B1 B2 B3, A1 A2 A3 B1 B2 B3। इसको कंपाउंड रूल ऑफ थ्री भी बोलते हैं और कंपाउंडेड प्रोपोर्शन बोलते हैं। मतलब कि हम जैसे A1 B1 A2 B2 और A3 B3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई A3 एंड B1 मल्टीप्लाइड बाई B2 B3। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, द नेक्स्ट इज इनवर्सेंडो। इनवर्सेंडो प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं, बट मैं एक बार फिर से बताता हूँ। A रेशियो B इज B रेशियो A, तो ये इनवर्टेंडो है, ठीक है, इनवर्टेंडो। अगर आपके पास कुछ है A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, तो अब हम इसको ऑल्टरनेंडो कर देंगे। ऑल्टरनेंडो मतलब ऑल्टरनेट। तो A रेशियो C इज इक्वल टू B रेशियो D, तो C और B को हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर देंगे। So that's my alternando. That's very simple. Okay, there would be another one. Let's. अगर हमारे पास है A divided by B and C divided by D. Okay, तो हम लिखते हैं A plus B divided by A minus B. Similarly, C plus D divided by C minus D. This is the condition of componendo and dividendo. Componendo and dividendo. This is called the condition of componendo and dividendo. So that's very simple. So we understood that जब हमारे पास दो रेशियोज होती हैं तो उनको इक्वेट करने के लिए हम उनको बराबर लिखते हैं और इक्वेट करते हैं। नॉर्मली जब हमें एक वेरिएबल दिया होता है तो हम प्रोपोर्शन का यूज करते हैं और उस वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। नाउ प्रोपोर्शन को अगर हम उल्टा करते हैं तो वो उसका इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। प्रोपोर्शन के अंदर जब हम गिवन रेशियोज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको हम कंपाउंड रूल बोलते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी हमने सीखा यहाँ पर, और we understood what do you mean by componendo and dividendo. So we will utilize all these properties in the question that we will solve. So for this class I'm gonna say yes, we will end it now. This is all for your reference. आपके रेफरेंस के लिए वीडियो है, बहुत अच्छे से आप रेशियो प्रोपोर्शन को थोड़ा सा समझिए, the basics, and in the next video we will directly jump on to the examples and the many questions that we can do to help you prepare and perform better when you take any exam pertaining to your coming across questions in ratio and proportion. Don't you worry, and this should be helpful. With the hope we'll meet in the next video. Gracefully I say bye and take your leave. Bye bye.